भारत में देवी देवताओं की पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हर पर्व हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्हीं महान पर्वों में से एक है नवरात्रि, जिसे वर्ष में 2 बार बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र वसंत ऋतु में, शारदीय नवरात्र शरद ऋतु में। शारदीय नवरात्र को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी नवरात्र में माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे दुष्टासुर का वध कर धर्म की रक्षा की थी। यही कारण है कि इस पर्व को शक्ति की उपासना और धर्म की विजय का पर्व कहा जाता है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन और रातें माँ दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित होती हैं। शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। भक्त इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माँ कुष्मांडा, पांचवां दिन माँ स्कंदमाता, छठा दिन माँ कात्यायनी, सप्तमी दिन माँ कालरात्रि, अष्टमी दिन माँ महागौरी, नवमी दिन माँ सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन का महत्व अलग होता है और हर देवी की कथा में जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। शारदीय नवरात्र क्यों मनाया जाता है? बहुत समय पहले महिषासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया। उसने मांगा, हे ब्रह्मदेव, न कोई देवता और न कोई असुर मुझे मार सके। मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों हो। ब्रह्माजी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया गया। धरती और आकाश दोनों ही उसके अधीन हो गए। तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने अपनी शक्तियों का तेज एक स्थान पर केंद्रित किया। उसी तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया और समस्त देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें भेंट किए। माँ दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। ये युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। अंततः दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से यह पर्व नवरात्र और विजय के दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रामायण से जुड़ी कथा। रामायण के अनुसार जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने आश्विन मास में शारदीय नवरात्र का व्रत किया। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना करके उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा। माँ दुर्गा ने श्री राम की भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी विजय निश्चित है। 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। इसी कारण दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। शारदीय नवरात्र का समय बरसात और शरद ऋतु के बीच आता है। ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है। उपवास और फलाहार शरीर को शुद्ध करते हैं। पूजा पाठ और भक्ति मन को शुद्ध करते हैं। ये समय आत्मिक साधना और ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। शारदीय नवरात्र व्रत विधि। कलश स्थापना, घट स्थापना। सुबह स्नान कर घर को शुद्ध किया जाता है। मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। उस पर जल से भरा कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना। पूजा स्थल पर माता का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर दिया बत्ती जलाया जाता है। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करना। उपवास या फलाहार करना। अष्टमी, नवमी पर कन्या पूजन। 8 या 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया जाता है। उनके चरण धोकर उन्हें उपहार दिए जाते हैं। कन्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। पारंपरिक व्रत कथा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मात्मा व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव सब कुछ था, परंतु संतान सुख नहीं था। उसने एक दिन एक ऋषि से अपनी व्यथा कही। ऋषि बोले, वत्स, यदि तुम माँ दुर्गा की शारदीय नवरात्रि का व्रत करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। व्यापारी ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। 9 दिन तक उपवास, पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। नवमी के दिन कन्या पूजन करके दान दिया। माँ दुर्गा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान दिया, वत्स, शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद व्यापारी को संतान प्राप्त हुई। तभी से लोग इस व्रत को मनोकामना पूर्ण करने वाला मानते हैं। 9 देवियों की कथाएं। 1. माँ शैलपुत्री। हिमालयराज की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल रहता है। ये पर्वतों की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। 2. माँ ब्रह्मचारिणी। इनका स्वरूप तपस्विनी का है। हाथ में जपमाला और कमंडलू है। ये तप और संयम की देवी हैं। 3. माँ चंद्रघंटा। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और हाथ में तलवार। इनकी पूजा से भय और शत्रुओं का नाश होता है। 4. माँ कुष्मांडा। इनके वक्षस्थल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।
ये ऊर्जा और सृजन की देवी हैं। 5 माँ स्कंद माता, ये कार्तिकेय स्कंद की माता है। गोद में बालक स्कंद को धारण करती हैं। ये मातृत्व और करुणा की प्रतीक है। 6 माँ कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न हुई। ये शौर्य और विजय की देवी हैं। 7 माँ कालरात्रि, इनका स्वरूप अंधकार में है। ये राक्षसों का संहार करती हैं। भय से मुक्ति और साहस प्रदान करती हैं। 8 माँ महागौरी, इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत और कोमल है। ये पवित्रता और सौंदर्य की देवी हैं। 9 माँ सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। नवमी को इनकी पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शारदीय नवरात्र का संदेश, ये पर्व सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। माँ दुर्गा की उपासना हमें आत्मबल और साहस देती है। उपवास और साधना से मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। कन्या पूजन से यह संदेश मिलता है कि नारी ही सृजन और शक्ति का मूल स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।